देखिए, जो माननीय राष्ट्रपति है, माननीय राष्ट्रपति का काम कहाँ शुरू होता है? जब जिला कोर्ट, पहले लोअर कोर्ट से कोई मामला डिसाइड हो जाता है, उसके बाद सेशन कोर्ट से कोई मामला डिसाइड हो जाता है, उसके बाद हाई कोर्ट से डिसाइड हो जाता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हो जाता है, और तमाम रेमेडीज, जो लीगल रेमेडीज हैं, वो सुप्रीम कोर्ट से ख़त्म हो जाती है। उन हालात में हम प्रेसिडेंट के पास जा सकते हैं, और ये क्षेत्राधिकार प्रेसिडेंट का होता है। लेकिन अभी तक तो चलान ही नहीं आया, अभी तक तो ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ, अभी तक तो जो सबसे छोटा सत्र है जहाँ पर ये केस चलना है, अभी तक तो वहाँ भी नहीं चला, तो नागरिकता का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं निराश नहीं होता हूँ, और अब तक कोई काम ऐसा नहीं हुआ जिससे निराश हो जाए। हमें कामयाबी मिल रही है, और तारीखों का दौर शुरू हो गया है, जल्दी फिर गवाहियों का दौर शुरू होगा, और फिर फैसलों का दौर शुरू होगा। तो हम निराश नहीं होते। आपका धन्यवाद। हम किसी को निराश होने भी नहीं देंगे, नहीं, लंबे समय तक गंद नहीं छोड़ने देंगे। अभी सिर्फ मुझे चौथा महीना लगा है, 4 महीने में इसके जो ना इलीगल परिवार की, इसके भाइयों की, उसकी टीम की, सबकी नींद उड़ा रखी 4 महीने में। और जो आने वाला वक्त है वो हम आपको दिखा देंगे, सारी दुनिया उसको देखेगी, और लंबे समय तक हम इसको नहीं रहने देंगे। देखिए, ईश्वर तो ईश्वर है, हम सब उसके बंदे हैं, और हम मेहनत करके उसी से मांगते हैं कि मालिक, जो हमने मेहनत की है, जो हमारे बस की बात थी, हमने कर दिया, अब आपके हाथ में, आप इसके अंदर शक्ति डालें और हम सत्य की जीत करें। तो हम भी सब लोग अपने परमात्मा, अपने ईश्वर के सामने झुकते हैं। कोई किसी रूप में झुकता है, कोई नमाज पढ़ के झुकता है, कोई मंदिर में जाके पूजा अर्चना करता है, कोई गिरजाघर में जाके पूजा अर्चना करता है, तो कोई गुरुद्वारे में जाके अरदास करता है। तो सभी लोग झुकते हैं उस परमात्मा के सामने जिसके नाम अनेक है, लेकिन वो एक है। जेल डालने से भी बड़ी सज़ा मिलने जा रही है इसको। सर पटक पटक के रोएगी दीवारों में। थोड़ा सा समय दो, इस हफ्ते वो काम होना था, लेकिन कुछ अधिकारियों के बीमार होने की वजह से एक अधिकारी बीमार हो गए और वो छुट्टी चले गए, तो थोड़ा सा वो मामला आगे बढ़ गया है। बहुत बेहतरीन अपडेट आपको देंगे, जल्दी देंगे। वो जेल डालने से भी पहले एक ऐसी अपडेट है कि ये सुन करके पागल हो जाएगी, दीवारों में सर मारना शुरू कर देगी, ऐसी अपडेट देंगे। प्रोसेसिंग चल रही है, लेकिन आप लोगों ने जो अपने अपने तरीके से एप्लीकेशन भेजी है, तो आप सभी को भी अधिकार है, इसको जेल कराएंगे। और इस हफ्ते एक बच्चों के सिलसिले से कुछ होना था, वो नहीं हो पाया एक अधिकारी की वजह से, क्योंकि वो अचानक बीमार हो गए, तो टाइम आगे चला गया। वरना तो पहले बच्चों का होना था, उसके बाद फिर इसको जेल का होना था। लेकिन बदलाव किया गया है, हमने अपनी लीगल चाल में बदलाव किया है, तो जल्द आपके सामने आएगा, आपको अपडेट हम देते रहेंगे। अब आप देख रहे हो लगातार भारत में हमले हो रहे हैं। आज डोडा के अंदर हमारे भारतीय सैनिकों पे जो हमला हुआ, उसमें एक हमारे अधिकारी मिस्टर थापा, वो शहीद हो गए, उनके अलावा 3 नौजवान शहीद हो गए। तो मैं तो कहता हूँ, इसके जो कदम पड़े थे भारत में, वो इसके कदम जो है वो भारत के लिए अपशकुन कदम है, और इसके कदम भारत के लिए, भारत की संस्कृति के लिए अपशकुन है। और जब से ही आई है, कुछ ना कुछ घटना हमारे देश में हो रही है। जब ये बॉर्डर क्रॉस कर रही थी, तो इसने 2 फौजियों की नौकरी खराब करवा दी। जो एसएसबी के नौजवान थे, वो आज तक सस्पेंड है, उनकी इंक्वायरी चल रही है। तो इसकी शुरुआत ही खराब है।
इसको जितनी जल्दी जेल में डाला जाए, सरकार इसकी बेल कैंसिल करे, इसको जेल में डाले और यहाँ से दफा करे, उतना भारत के लिए अच्छा है। भाई बटन दबाते ही कुछ भी नहीं होता। कुछ आप ये समझो कि कोर्ट से ऑर्डर पास हो गया, उसको बटन दबा दिया और वो बल्ब बंद हो गया, बटन दबा दिया ऑन हो गया, ऐसा नहीं होता। एक न्यायिक सिस्टम है, ऑर्डर पास होने के बाद भी उसको लागू करवाने के लिए कानून की व्यवस्था है, उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। ये न्याय व्यवस्था का सिस्टम है, कोई सिस्टम कोई ऐसा नहीं है कि लड़ाई कर लो, झगड़ा कर लो, सर फोड़ दो, नहीं। ये न्यायिक सिस्टम है, इसी के अकॉर्डिंग जो है हमें करना पड़ता है। रावलपिंडी में मैं 3-4 बार गया हूँ। रावलपिंडी में जब मैं इस्लामाबाद जाता था, जो हमारा इंडियन हाई कमीशन है और मिनिस्ट्री ऑफ होम आपका पाकिस्तान का है, तो रावलपिंडी में रावलपिंडी की एक महिला पाकिस्तान यहाँ पानीपत में समझौता ब्लास्ट में ट्रेन में एक्सपायर हो गई थी और वो रावलपिंडी की उनकी बहन थी वो, तो मैंने वो केस लड़ा था और रावलपिंडी मैंने वो केस लड़के उनका पैसा मैंने पूछवाया था, कश्मीर से थी वो, तो तब मैं रावलपिंडी उनके घर भी गया था, उन्होंने बहुत सेवा की थी। मैं अकेला कहाँ लड़ रहा हूँ, मेरे से पहले आप सभी लोग लड़ रहे थे, सभी यूट्यूबर्स लड़ रहे थे, भारत की माएँ बहनें बेटियाँ नौजवान सब लोग ये लड़ रहे हैं। मैं तब 4 महीने से आया हूँ, कानूनी कार्रवाई की है, लेकिन भारत के लोग इस केस को इंसानियत के नाते लड़ रहे हैं। भाई दोस्तों, अब मेरे से ना बोलना नहीं जा रहा, बिल्कुल गला जकड़ रहा है, तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा आज। देखिए, जो माननीय राष्ट्रपति है, माननीय राष्ट्रपति का काम कहाँ शुरू होता है? जब जिला कोर्ट, पहले लोअर कोर्ट से कोई मामला डिसाइड हो जाता है, उसके बाद सेशन कोर्ट से कोई मामला डिसाइड हो जाता है, उसके बाद हाई कोर्ट से डिसाइड हो जाता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हो जाता है और तमाम रेमेडीज़ जो लीगल रेमेडीज़ हैं वो सुप्रीम कोर्ट से ख़त्म हो जाती है। उन हालात में हम प्रेसिडेंट के पास जा सकते हैं और ये क्षेत्राधिकार प्रेसिडेंट का होता है। लेकिन अभी तक तो चलान ही नहीं आया, अभी तक तो ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ, अभी तक तो जो सबसे छोटा सत्र है जहाँ पर ये केस चलना है, अभी तक तो वहाँ भी नहीं चला, तो नागरिकता का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं निराश नहीं होता हूँ और अब तक कोई काम ऐसा नहीं हुआ जिससे निराश हो जाए। हमें कामयाबी मिल रही है और तारीखों का दौर शुरू हो गया है, जल्दी फिर गवाहियों का दौर शुरू होगा और फिर फैसलों का दौर शुरू होगा, तो हम निराश नहीं होते। आपका धन्यवाद। हम किसी को निराश होने भी नहीं देंगे, नहीं, लंबे समय तक गंद नहीं छोड़ने देंगे। अभी सिर्फ मुझे 4 महीना लगा है, 4 महीने में इसके जो ना इलीगल परिवार की, इसके भाइयों की, उसकी टीम की, सबकी नींद उड़ा रखी 4 महीने में। और जो आने वाला वक्त है वो हम आपको दिखा देंगे, सारी दुनिया उसको देखेगी और लंबे समय तक हम इसको नहीं रहने देंगे।